स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी ही अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। CH61 फैमिली मेंबर्स का सुकून उन छक के साथ खेल रही थी, तभी उसके दिमाग में कुछ खुरफती सुझाने लगा। वो अपने सर उठा रियांश क्रियांश के तरफ देखी जो उसको बिना किसी भाव के देख रहे थे। वो उनको देख अजीब से मुस्कुराने लगी। रियांश क्रियांश उसके हरकत देख अपने बहे उठा उसको घूरने लगे, क्योंकि वो लोग समझ चुके थे कि उनकी लिटिल के छोटे से दिमाग में कोई शैतानी सूझी है। तभी सुकून उन झाग को उठा रियांश कर ऊपर अचानक से चढ़ते हुए उस छक को रियांश के पूरे चेहरे और बालों पर अपने छोटे छोटे हाथों से लगाते हुए हंसने लगी। ही यू लुक सो फनी, ही ये देख अब आप सच्ची में डेविल लग रहे हो। ही सुकून उन झागों से रियांश के चेहरे और बालों पर अजीब अजीब चीजें बनाते बोलते हंसने जा रही थी। वो उसके बालों पर 3 सिंग और चेहरे पर बड़ा सा नाक बना दी थी। वही रियांश उसके अचानक से एक्शन से उसके कमर से पकड़े संभालते सुकून को बुरे तरह घूर रहा था। क्रियांश और प्रियांश अपने आंखें चौड़ी किए उनको देख रहे थे। तभी क्रियांश जोरों से हंसते हुए कहानी लगा, रियली ब्रो, डॉल ने आपको सच आज डेविल बांस दिया, वो भी 3 हॉर्न। हा। प्रियांश मंद ही मंद मुस्कुराए जा रहा था। तभी सुकून अचानक से क्रियांश के ऊपर झपटी और उसके पूरे चेहरे और बालों पर झग लगाते हंसते हुए कहने लगी, बिग डेविल पर आप हंस रहे थे ना, अब आप भी बन गए फनी और रियल वाले डेविल। ही टीयर्स ऑफ जॉय। ये बोलते सुकून क्रियांश और जुड़ा फनी बना चुकी थी। उसके सर में 5 सिंग और चेहरा को बहुत अजीब सा बना दी थी। क्रियांश उसको बुरे तरह घूर रहा था। प्रियांश क्रियांश को देखते उसको चिढ़ते हुए कहने लगा, व्हाट हैपेंड क्रियांश, अब नहीं हंसना तुम्हें। क्रियांश सुकून के आंखों में देखते हुए बोला, डॉल, जिसे सुकून झट से प्रियांश पर चढ़ते उसका नक्शा बढ़ते जोरों से हंसते हुए कहने से, आप भी कैसे बचोगे डेविल। ही। प्रियांश सुकून को संभालते उसको कुछ देर घूरते मुस्कुराने लगा। इस वक्त रियांश क्रियांश के चेहरे पर मुस्कान थे, एक दिलकश सुकून भरी मुस्कान जिसको किसी ने नहीं देखा, सिर्फ सुकून के सिवा कोई सोच भी नहीं सकता था वो तीनों मुस्कुराते या हंसते भी होंगे। कुछ देर वो तीनों सुकून को लिए बाथरूम से बाहर आए। सुकून इस वक्त प्रियांश के बाहों में बाथरब पहने सिमटी हुई थी। प्रियांश उसको चेंजिंग रूम में ले जाते उसको आराम से आलीशान ड्रेसिंग टेबल के सामने लगे मखमली चेहरे पर बैठा दिया। फिर तीनों सुकून को रेडी करने लगे। उसके एक एक चीज खुद से कर रहे थे, उसके अंदर के कपड़े से लेकर सब कुछ तीनों ही पहना थे। और सुकून भी पूरे तरह कंफर्टेबल थी। उसको देख कहीं से नहीं लग रहा वो 10 साल को बच्ची है। वो उसको रेडी कर रहे थे तो सुकून उनको दुनिया जहां की बातें किए जा रही थी, जिसको रियांश क्रियांश चुपचाप सुनाते जा रहे थे। रियांश क्रियांश इन बीते 4 सालों में इतने बदल चुके थे कि कोई सोच भी नहीं सकता। जहां सारे दुनिया के लिए खतरनाक हो चुके थे, वही सुकून के लिए कुछ और ही बन चुके थे, जिन्हें सिर्फ सुकून हैंडल कर सकती थी, चाहे वो कैसे भी हो। उनके गुस्से, उनके खुशी, उनके दर्द, उनके सुकून, हर एक की वजह सिर्फ वही ही चुकी थी। कुछ देर में सुकून पूरे तरह से रेडी थी। रियांश क्रियांश भी रेडी हो सुकून को लिए नीचे आ गए, जहां इस वक्त ब्रेकफास्ट टाइम सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे उनका ही वेट कर रहे थे। बाकी सभी को लग रहा था कि शायद सुकून को आज भी वो लोग आने नहीं देंगे, पर सुकून को देख सबके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान खिल गई। साथ ही जो कल से उन सभी डर सता रहा था, सुकून को सही सलामत देख उन सभी के दिल राहत मिली थी। सुकून सभी देख मुस्कुराने लगे, क्योंकि वो अपने डेविल के परमिशन के बिना किसी के पास नहीं जा सकती थी। क्रियांश उसको बाहों में लिया हुआ था, उसको नीचे कर दिया। ये इशारा था उनका कि वो बाकी लोगों से मिल सकती है। सुकून सीधे शिवन्या युवान्या नवन्या जी के पास चली, जो उसे झट से अपने बाहों में छुपा लिए। उनके आंखों में आंसू झलक आए। सुकून उनको देखते मुस्कुराते हुए कहने लगी, गुड मॉर्निंग मम्मा। शिवन्या जी, युवान्या जी, नवन्या जी सुकून के माथे को प्यार से चूमते हुए कहने लगी, कैसी है हमारी बच्ची। रियांश क्रियांश अपने चेयर पर बैठ उसी रूट तरीके से कहे, ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट। इतना सुनते शिवराज युवराज नवराज जी का चेहरा गुस्से से तमतमने लगा। सूर्या जी सुकून के तरफ देखते प्यार से कहे, आजा हमारा बच्चा ब्रेकफास्ट कर लिए, लेट हो रहा है ना। सुकून मुस्कुराते हुए सूर्या जी के पास चली गई और बाकी सभी को गुड विश की, जिसे सभी उसको देखते मुस्कुराते हुए उसके सर में हाथ फेर दिए, क्योंकि वो लोग ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, वरना जो सुकून को देखने मिल रहा था वो भी उनको नहीं मिलता। सभी शांति से ब्रेकफास्ट करने लगे। वही संध्या जी एक तक सुकून को देख रही थी, उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, पर क्या ये तो सिर्फ वही जानती थी। कुछ देर में ब्रेकफास्ट कर सभी अपने काम में लग गए। रियांश क्रियांश अपने आलीशान कार सुकून को लिए उसके स्कूल छोड़ते वहां से सीधे अपने ऑफिस के लिए निकल गए। उनके साथ अगस्त, दैनिक, अयान, रोनी, रियान भी। अब सुकून पर कितने नजरे वो लोग रखे, अब इसका अंदाजा अब कोई भी नहीं लगा सकता था। आगे जाने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। धन्यवाद। CH62 चैप्टर 62। उनकी कार एक बड़ी सी आसमान छूती बिल्डिंग के पार्किंग में जाकर रुकी। गार्ड तेजी से आते उन कार का दरवाजा ओपन किए, जिसे एक कार से रियांश क्रियांश बाहर आए तो दूसरे कार से अगस्त्य, दैविक, अयान, रोनी, रियान बाहर आए और वो उस ऑफिस के अंदर अपने प्राइवेट एरिया से जाते अपने प्राइवेट लिफ्ट में चले गए। वो ऑफिस जिसमें
पता नहीं कितने लोग काम करते थे वहां पर, ऐसे खामोशी छाए रहती जितनी शमशान घाट में भी न हो। रियांश क्रियांश अपने आलीशान केबिन में किंग साइज चेयर पर बैठे बिना किसी भाव के सामने देख रहे थे, जहां पर एक आदमी बुरे तरह घायल हुआ झटझपाते हुए उनके तरफ देखते बढ़ने की कोशिश कर रहा, जिसमें 2 गार्ड पकड़े हुए वो आदमी वैसे ही झटपटाते चीखते हुए कहने लगा, आप लोगों ये ठीक नहीं किया किंग्स, ये ठीक नहीं किया। मेरे से दुश्मनी थी, मुझे नुकसान पहुंचाते, पर इस बीच मेरे परिवार को लाकर आपने दुश्मनी मर्यादा भी तोड़ दिया। मुझसे मेरे जीना की वजह मेरे हंसते खेलते परिवार को छीन लिया, उन्हें मेरे आंखों के सामने जिंदा जला दिया, मेरा सुकून मेरे सब कुछ एक पल में छीन लिया। आपने ये ठीक नहीं किया, मैं आपको जान से मार डालूंगा, मैं आपको, छोड़ो मुझे। रियांश टेडी मुस्कान के साथ कहने, तुम्हें पता है तुम्हारे परिवार को जिंदा जलाने पर बहुत दुख हुआ, मन तो था उनके मरने के बाद तुम्हें अपने हाथों से जलाता हुआ देखेंगे, पर वो क्या है ना, हमें अपने दुश्मनों को मौत से ज्यादा तड़पने में सुकून मिलता। बिलीवर्स, तुम्हें इस तरह तड़पता देख हमें बहुत अच्छे से सुकून मिल रहा था। यू मस्ट नो दैट द होल वर्ल्ड इज यर्निंग फॉर पीस, बट इट इज ओनली आवर्स। ये बोलते क्रियांश बहुत खतरनाक स्माइल करने लगा। वो आदमी जो उनको देख रहा वो उसके कुछ बातों को समझ कुछ बातों को नहीं समझा था, पर जितना समझा था उसके टूटे और दर्द से तड़पते दिल को और ज्यादा तकलीफ देते एक चिंगारी छिड़क दी थी। वो आदमी वैसे ही कहने लगा, मुझे तड़पना था न मुझे दर्द देना था, तो सिर्फ मुझे देते, मुझे जिंदा जला देते, पर उसमें मेरे परिवार की क्या गलती थी, उनको कुछ पता नहीं था, फिर क्यों उन्हें इस चीज के सजा दिया, क्यों? प्रियांश टेडी मुस्कान के साथ, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए मिस्टर मल्होत्र की सबसे ज्यादा तड़प किसने मिलते हैं, जिसे मैं लिविंग बीइंग का सब कुछ बसता है, उसकी जान भी उसमें न होकर किसी और में होता, उस चीज को तड़पने में, उसको छीने में जो तड़प होती है ना, वो हजारों मौत से दर्दनाक होता। ये बात अब तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है? वेयर डिड आई से राइट मिस्टर मल्होत्रा? मिस्टर मल्होत्र के आंखों में आंसू बहने लगे। वो अब छूटने की कोशिश बंद कर दिया था और नीचे फर्श पर घुटनों के बल बैठ अपने परिवार को याद करने लगा। कितना हंस खेलता उसका परिवार था जो उसके आंखों के सामने ही जिंदा जला दिया गया, और वो कुछ नहीं कर पाया। फिर उसके कानों क्रियांश और प्रियांश बातें जलाने लगे। वो अपने लाल नजरों को उठा प्रियांश क्रियांश को तरफ देखने लगा, तभी नजर फ्रूट बास्केट पर रखे चाकू पर गए। वो तुरंत एक्शन में आते उस चाकू को उठा लिया। गार्ड उसको रोकने की कोशिश करते, पर रियांश उसको आंखों से इशारा किया, जिसे वो गार्ड अपने जगह पर ही खड़े रहे। मल्होत्र उस चाकू को देखते फिर सामने देखने लगा, फिर अचानक से उस चाकू को सोने गर्दन में रखते कहने लगा, मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अपना परिवार जो मेरे सब कुछ था, इस धन दौलत ये बिजनेस का अब क्या ही करूंगा जब मेरा वंश ही खत्म हो गया। आप तीनों ने मेरा सब कुछ छीन लिए, महापाप किया है आप तीनों ने, महापाप। मैं भी पापी हूं, शायद मुझे मेरे कर्मों के सजा मिल रहे हैं, पर हाँ, अगर मैंने सच्चे दिल से अपनी पत्नी अपने बच्चों से प्यार किया है तो मैं तुमसे दोनों को बद्दुआ देता हूं। जिस तरह मेरा सब छीन लिया गया, आप तीनों का भी सब कुछ छीन जाएगा। जानता हूं आप लोगों के कोई कमजोरी नहीं, आप अपने परिवार के भी परवाह नहीं करते, पर हर एक के कोई न कोई ऐसे कमजोरी होते हैं जिसके आगे हर कोई हार जाता। आप लोगों के होंगे कुछ ऐसा जो इस दुनिया के नज़र से छुपा हुआ। मैं बद्दुआ देता हुआ वही आपसे छीन किया जाएगा। आपके जन जिसने बसते होंगे, आपका सुकून आपसे छीन किया जाएगा, और आप तीनों कुछ नहीं कर पाओगे। अपने पूरे दुनिया की ताकत लगा कर भी उसे पा नहीं पाओगे। तिल तिल तड़पोगे आप तीनों, उस सुकून के लिए वो नसीब नहीं होंगे तुम्हें। ये मेरे बद्दुआ, मेरे दिल से निकली आखिरी ख्वाहिश जो जरूरी पूरे होंगे, जरूरी, क्योंकि अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रह। मैं तो जा रहा हूँ, मैं कर भी अपने सुकून अपने परिवार के पास, पर आप तीनों के पास वो भी रास्ता नहीं रहेगा। इतना बोल मिस्टर मल्होत्र अपने गर्दन को काट दिया। उसी के साथ वो नीचे फर्श पर निढाल होकर गिरा। रियांश क्रियांश उसके सब बातें सुनते हुए भी बिना किसी भाव कर उसको देख रहे थे। रियांश उसके लाश को देखते बहुत खतरनाक तरीके से कहने लगा, नाइदर गॉड नॉर द डेविल हैज द पावर टू स्नैच अवे आवर पीस। अफसोस तुम्हारे ये लास्ट विश कभी पूरे नहीं ही सकते मिस्टर मल्होत्र। ये बोलते रियांश के चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट थे। CH-63 बद्दुआ, कुछ ऐसा जो इस दुनिया के नज़र से छुपा हुआ मैं बद्दुआ देता हुआ वही आपसे छीन किया जाएगा। आपके जन जिसने बसते होंगे, आपका सुकून आपसे छीन किया जाएगा, और आप तीनों कुछ नहीं कर पाओगे। अपने पूरे दुनिया की ताकत लगा कर भी उसे पा नहीं पाओगे। तिल तिल तड़पोगे आप तीनों, उस सुकून के लिए वो नसीब नहीं होंगे तुम्हें। ये मेरे बद्दुआ, मेरे दिल से निकली आखिरी ख्वाहिश जो जरूरी पूरे होंगे, जरूरी, क्योंकि अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रह। मैं तो जा रहा हूँ, मैं कर भी अपने सुकून अपने परिवार के पास, पर आप तीनों के पास वो भी रास्ता नहीं रहेगा। इतना बोल मिस्टर मल्होत्र अपने गर्दन को काट दिया। उसी के साथ वो नीचे फर्श पर निढाल होकर गिरा। रियांश क्रियांश उसके सब बातें सुनते हुए भी बिना किसी भाव कर उसको देख रहे थे। रियांश उसके लाश को देखते बहुत खतरनाक तरीके से कहने लगा, नाइदर गॉड नॉर द डेविल हैज द पावर टू स्नैच अवे आवर पीस। अफसोस तुम्हारे ये लास्ट विश कभी पूरे नहीं ही सकते मिस्टर मल्होत्र। ये बोलते रियांश के चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट थे। तभी
उस केबिन का दरवाज़ा तेजी से बिना किसी नोक कर खुला और अगस्त्य, दैविक, अयान, रॉनी, रियान अंदर आते सामने का नज़ारा देख अफसोस से अपना सर हिला दिए। उनको आने में देर हो चुके थे। वो लोग रियांश, प्रियांश, क्रियांश के तरफ देखे जो बिना किसी भाव के उस लाश को ही देख रहे। उनको उनके अंदर आने का पता चल चुका पर कुछ रिएक्ट नहीं कोई। अगस्त्य गहरी सांस ले उनके तरफ बढ़ते हुए कहने लगा, ये सही नहीं था किंग्स, आपने इसके फैमिली को क्यों सजा दी? इन सब में उनके कोई गलती नहीं थे, आपको करना इसके साथ करते। रियांश अपने डरवाने नज़रों को उठा, उसके तरफ देखा जिसे वो खामोश हो गया। रियांश उसको उसी तरह दिखते हुए अपने डरवाने आवाज़ से कहने लगा, यू फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हिज फैमिली, व्हाट डिड यू फील? अगस्त्य अपने सर झुक जल्दी से कहने लगे, नो नो किंग, हमारा वो मतलब नहीं था, सॉरी, बट किसी की गुनाह की सजा किसी और को देना हमें ठीक नहीं लग। प्रियांश उसको गुस्से से घूरते, किसी की नहीं, उसका ही फैमिली था, सो अपनों की कर्मों की सजा तो पूरे फैमिली को चुकाने पड़ते हैं। वेयर इज द फन इन पेन दैट इज इन्फ्लिक्टेड ऑन आवरसेल्व्स? पेन इज दैट विच हर्ट्स अस 1000 टाइम्स मोर। उन पांचों में फिर हिम्मत नहीं हुई कि उनके से कोई और कुछ कह सके, क्योंकि उनके किसी भी बात का कोई आसार नहीं होने वाला था। वो नहीं समझा सकते थे उन्हें कि उन्होंने गलत किया है। वो पांचों उस लाश को देखते मन ही मन कहने लगे, दुआ अपना आसार दिखाए या ना दिखाएं पर बद्दुआ अपना आसार जरूर दिखाती है। ये सोचने वो लोग संध्या जी के कहे बात याद रखने लगे जब उन्होंने यही कहा था। वही स्कूल में सुकून अपने क्लास में खामोशी से बैठी हुई थी, वही मुसु जो सुकून से बात करने की कब से कोशिश कर रही थी पर वो उसको पूरे तरह इग्नोर किए जा रही थी। ऐसा पहली बार था कि वो उसके साथ इस तरह पेश आ रही जैसे उसे जानती ही न हो, वरना पूरे स्कूल और लाइफ मुसु ही उसकी इकलौती दोस्त थी जिसे उसने दोस्ती करने के लिए उसने रियांश, प्रियांश, क्रियांश से कितने रिक्वेस्ट करने के बाद परमिशन मिली थी। आज वो उसके साथ इस तरह पेश आ रही थी। मुसु के भी सुकून के अलावा कोई दोस्त नहीं था, पता नहीं क्यों, पर सुकून से दोस्ती करने के बाद उसे किसी ने दोस्ती तो दूर की बात तक करने की किसी ने कोशिश नहीं किए थे। और मुसु को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम भी नहीं थे क्योंकि वो सुकून के साथ ही खुश थी। वो सुकून को मानते कब से कह रही थी कि क्या हुआ, वो अचानक से कहाँ चली गई थी, उसको उसकी फिक्र ही रही थी। ऐसे वो हजारी सवाल कर चुकी थी पर सुकून एक का भी जवाब देना तो दूर की बात, वो उसके तरफ नजरें उठाकर देखी भी नहीं थी। मुसु भी एक छोटी सी बच्ची ही थी। वो अपने एकलौती दोस्त को खुद के साथ इस तरह बिहेव करता देख उसके आंखों में बड़ी बड़े आंसू बहाने लगे। वो सिसकते हुए अपने कान पकड़ बोलने लगी, आई एम सॉरी सुकून, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हम आज के बाद तुम्हें कभी किसी चीज़ के किए फोर्स नहीं करेंगे, पर प्लीज़ हमसे बात करना। तू बोले तो हम उठक बैठक भी कर लेंगे। ये बोले वो वही अपने कान पकड़ उठक बैठक करने लगी पर सुकून एक नज़र उसके तरफ फिर से उसे अपने नज़रें फेर ली जिसे मुसु जोरों से रोने लगी। तभी सुकून उसके चेहरे से हाथ को हटाते उसके आंसू साफ करते मासूमियत से कहने लगे, तुम्हें माफ़ी मांगने को ज़रूरत नहीं है मुसु, गलती हमारी थी, बस हम अपनी गलती सुधार रहे हैं। हम तुमसे दूर रहेंगे क्योंकि हम जानते हैं अगर डेविल कैसे है वो हमारे साथ तुम्हें भी हॉट करेंगे, इसलिए प्लीज़ अब हमसे दूर रहना। मुसु अपने आंसू साफ करते थोड़े गुस्से से कहने लगी, ये तुम क्या कहती हो सुकून, हम तुमसे दूर क्यों रहेंगे, और नहीं हम तुम्हें खुद से दूर होने देंगे क्योंकि तुम्हें पता है ना तुम हमारी एकमात्र दोस्त हो, हमारी बेस्ट फ्रेंड, और अगर तुम्हारे डेविल हमें पैनिशमेंट करेंगे तो हम तैयार हैं, नहीं डरते हम उनसे। सुकून उसको समझते हुए कहने लगी, तुम समझती क्यों नहीं हो, हमारे साथ फ्रेंडशिप में रहना आपके लिए ठीक नहीं है हम। वो आगे कुछ कहती कि मुसु उसे रोकते हुए कहने लगी, बस अब हमें कुछ नहीं सुना, अगर हमारी इकलौती दोस्त के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे, चाल अब डिनर करने। ये बोल वो सुकून के हाथ को पकड़ ले जाने लगी। वो छोटी सी बच्ची अपनी दोस्ती के लिए अपने जान देने को तैयार थी। उसको अंदाजा भी नहीं था मौत से बढ़कर भी कोई चीज़ होती जो शायद आने वाला कल उसे उसकी दोस्ती की सारी कीमत मांगने वाला था। CH-64 सुकून के पेट में ऐसे ही कुछ वक्त गुजरता गया, सब कुछ वैसे ही चल रहा था, घर वाले भी अब कुछ नहीं बोल रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था, जैसे रियाश प्रियांश चाहते थे वैसे ही हो रहा था। पर बीच संध्या जी खामोश जरूर थी, पर वो क्या कर रही थी इस चीज़ का अंदाजा किसी को भी नहीं था। ऐसे ही एक साल और बीत गया। आज संडे तो सुकून ऊपर के उस थर्ड फ्लोर के कमरे में थी और स्टडी टेबल पर बैठे अपने नोटबुक में कुछ लिखने में बिजी। वैसे हर संडे रियांश, प्रियांश, क्रियांश का पूरा वक्त सुकून के साथ बीता था, पर आज उनको किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस काम आ गया, और क्या काम था सिर्फ वही जानते जिसके लिए उन तीनों और उन पांचों को खुद जाना पड़ा। इस बीच वो तीनों सुकून को अपने ध्यान रखने की सख्त हिदायत देकर गए थे। वैसे सुकून उनसे गुस्से भी थी क्योंकि हर संडे उसका दिन रहता जहां वो पूरे दिन अपने डेविल से अपने जिद पूरी करवाती, चाहे वो कैसे भी कहे, घूमने जाना हो, शॉपिंग में जाना हो, कुछ भी, सिर्फ संडे को ही उसको जा मिलता, सिर्फ उन तीनों के साथ, वरना नहीं। और वो जहां भी जाती वो जगह खाली रहता, कोई इंसान नजर नहीं आता, चाहे हो दुनिया के बड़े से बड़े जगह हो। इसलिए वो उनसे नाराज भी हुई थी पर वो तीनों उसको गुस्से से हिदायत
जिसे उसको मजबूरन उनको जाने देना पड़ा था, वरना वो तीनों पता नहीं उसके साथ क्या करते। सुकून ये बात अच्छे से जानती थी। वो इन सब चीज़ों से अपना ध्यान हटा अपना वक्त कर रही थी। तभी उसको अपने पेट में अजीब सा फील होने लगा, हल्का हल्का दर्द सा, पर वो इस बात इग्नोर करते अपने वार करने लगी। पर जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसका दर्द बढ़ते ही जा रहा, और ये दर्द बहुत अजीब था। वो अपने वार कब कर नहीं पाती थी क्योंकि उसका दर्द बढ़ते ही जा रहा था। सुकून अपने बेटे में हाथ रख दर्द से करहाते हुए कहने लगी, ये क्या हो रहा है? हमें दर्द क्यों हो रहा है? हमने तो कुछ भी गलत नहीं खाया। अगर डेविल को हमने बताया तो हमें ही बोलेंगे हमने कुछ गलत खाया और हमें पनिशमेंट देंगे। नहीं नहीं, हम उन्हें कुछ नहीं बताए। ये बोलते सुकून वही साइड रखे फ़ोन को जिसको उसके डेविल ने उसे दिया था कि अगर उसको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुरंत उस फ़ोन की ग्रीन बटन को प्रेस करे, क्योंकि वो फ़ोन ही कुछ ऐसा था कि एक ही बटन था, वो था ग्रीन, जो सीधे प्रियांश के फ़ोन को रिंग करता था। वो फ़ोन को ही देख रही थी। वो उस फ़ोन साइड में कर दी और उसका दर्द और ज़्यादा बढ़ने लगा। वो अपने पेट को पकड़े कर हाथे रोते हुए कहने लगी, डेविल हमें बहुत दर्द हो रहा है, क्या करें हम? नहीं नहीं, हम आपक थरी को कॉल नहीं करेंगे। ये बोलते वो डर रही थी क्योंकि उसको डर था अगर उन तीनों उसने बताया वो तीनों आने के बाद उसे सजा देंगे। सुकून बड़ी मुस्लिम से अपने पेट को पकड़ चेयर से उठ बाथरूम के तरफ बढ़ गई। वो बड़ी मुस्लिम से खुद को चेक करने लगी क्योंकि उसको अपने नीचे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। वो अपने हाथ को पीछे ले जाते हुए सामने की वैसे ही उसके आंखें हैरानी और डर से फैल गए क्योंकि उसके हाथ में खून लगा हुआ था। वो पूरे तरह कांपते अपने हाथ को देखते कहने लगी, खून। वो इतने ही कहते नीचे फर्श पर गिरते बेहोश हो गई। रात के लगभग 12 बजे सुकून के कमरे का दरवाजा ओपन हुआ और क्रियांश सीधे अंदर आते हुए, फेरी, प्रिंसेस, डॉल, वो ये बोलते पूरे कमरे में चारों तरह देखने लागे, पर उनको सुकून कहीं देख नहीं रही। पता नहीं क्यों उन आज पूरे दिन बहुत अजीब से बेचैनी ही रही थी, पर वो तीनों आज उस जरूर इतने बिजी हो गए थे कि उन्होंने अपने लैपटॉप ओपन कर सुकून को एक पल भी नहीं दिखा था। वो लोग सीधे सुकून को कमरे में उसको देखने के लिए आए ताकि उनके बेचैनी काम हो सके और उन्हें सुकून महसूस हो। सुकून को न देख फिर से उसको आवाज़ देते रूम में चारों तरफ इधर उधर जाकर देखते हुए कहने लगे, वेयर आर यू डॉल, प्रिंसेस, फेरी। पर सुकून की कोई आवाज़ नहीं आई। उनके बेचैनी बढ़ने लगी। वो तीनों तेजी से पूरे कमरे को चेक करने लगे। क्रियांश जैसे ही बाथरूम का दरवाजा ओपन किया वो जैसे पूरे तरह सुन्न हो गया, जैसे उसमें जान ही न, और बस सामने देखता ही रह गया क्योंकि सुकून फर्श में गिरी हुई थी और उसके चारों तरफ खून फैला हुआ था। तभी क्रियांश अपने होश में आते जोर से चीख, डॉल। उसके आवाज़ से रियांश और प्रियांश तेजी से बाथरूम में आए और सामने का नज़ारा देख वो तीनों भी अपने जगह पर ठहर से गए। उन तीनों का दिल जैसे रुक सा गया, उनके सांसें जैसे थम से गए। पता नहीं अब वो तीनों कितने खून किए थे जिनका दिन के शुरुआत मौत से होते थे। आज वो तीनों अपने सामने फैले खून को देखते जैसे उनके दुनिया ही रुक चुके थे। तभी वो तीनों अचानक से अपने होश में आते तेजी से सुकून के पास बढ़ते उसको अपने बाहों में संभाल चीखने लगे, डॉल डॉल, प्रिंसेस, फेरी, व्हाट हैपेंड टू यू, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज। उनके जैसे आवाज ही कांप रहे। तभी रियांश सुकून को झट से अपने बाहों में उठाते रूम में लाते हुए चीखा, कैल द डॉक्टर। प्रिंसेस सुकून बेड पर बेजान सी लेटी हुई थी। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी फीमेल डॉक्टर कंपते हुए उसको चेक कर रही थी क्योंकि सामने थरी डेविल जो थी वो डॉक्टर बहुत मुश्किल से अपने कंपाते जबान से कहने लगी कि किंग्स। वो इतने ही बोली थी कि प्रियांश को बहुत खतरनाक आवाज उसके कानों में पड़ी। आगे जाने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। धन्यवाद। CH65 पेरेडीज। तभी क्रियांश अपने होश में आते जोर से चीख, डॉल। उसके आवाज से रियांश और प्रियांश तेजी से बाथरूम में आए और सामने का नज़ारा देख वो तीनों भी अपने जगह पर ठहर से गए। उन तीनों का दिल जैसे रुक सा गया, उनके सांसें जैसे थम से गए। पता नहीं अब वो तीनों कितने खून किए थे जिनका दिन के शुरुआत मौत से होते थे। आज वो तीनों अपने सामने फैले खून को देखते जैसे उनके दुनिया ही रुक चुके थे। तभी वो तीनों अचानक से अपने होश में आते तेजी से सुकून के पास बढ़ते उसको अपने बाहों में संभाल चीखने लगे, डॉल डॉल, प्रिंसेस, फेरी, व्हाट हैपेंड टू यू, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज। उनके जैसे आवाज ही कांप रहे। तभी रियांश सुकून को झट से अपने बाहों में उठाते रूम में लाते हुए चीखा, कैल द डॉक्टर। प्रिंसेस सुकून बेड पर बेजान सी लेटी हुई थी। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी फीमेल डॉक्टर कंपते हुए उसको चेक कर रही थी क्योंकि सामने थरी डेविल जो थी वो डॉक्टर बहुत मुश्किल से अपने कंपाते जबान से कहने लगी कि किंग्स। वो इतने ही बोली थी कि प्रियांश को बहुत खतरनाक आवाज उसके कानों में पड़ी, यू जस्ट डू योर थिंग एंड से ओनली व्हाट वी वांट टू हियर, इट विल गुड फॉर यू ओनली। उसके बाद उस डॉक्टर की हिम्मत ही नहीं थी वो कुछ बोल सके। वो बस डर से कांपते हुए सुकून के बॉडी से उसके ब्लड लगे ड्रेस को निकल बहुत नाजुकता के साथ उसका चेकअप करने लगी क्योंकि वो जानती थी अगर उसे थोड़ी सी कुछ गलती हुई जो सही हो पर उन तीनों के नज़रों में गलत लगा तो उसकी जान उसी वक्त चली जाएगी। सुकून का चेकअप कर वो तीनों के तरफ अपने डर भरी नज़रों से देखने लगी जो उसको सख्त वारिंग भरे नज़रों से ही देखते उसके ही बोलने का वेट कर रहे थे। डॉक्टर अपने थूक निगल कहने लगी, सर
सर मैम को उनका फर्स्ट पीरियड आया है, इस इनकी ऐसी कंडीशन, बाकी मैम ठीक है, उनको इस वक्त एक अच्छे केयर की ज़रूरत है। इतना बोल वो खामोश हो गई और उन तीनों के बोलने का वेट करने लगी, पर उन तीनों के चेहरे पर कोई भी इमोशंस हो बल्कि वही डरावाना और सख्त भाव था। उन तीनों को कुछ न बोलता था। डॉक्टर फिर बोली, सर अगर मैम के कपड़े और सैनिटाइजर पैड मिल जाए तो हम उन्हें पहना देंगे। वो इतना ही बोली थी। रियांश अपने उंगली बाहर के तरफ पॉइंट किया, उसका इतना काफ़ी था उस डॉक्टर को समझने के लिए। वो तेजी से वहां से चली गई। उसके जाते ही उन तीनों के चेहरे पर जो डरावने एक्सप्रेशन वो अरे तरह नरम पड़ गए और उनके चेहरे पर हल्की सी तिरछी स्माइल खिल गए जो उनको कातिलाना लुक दे रहा था। तीनों अपने चेहरे से मस्त हटाते हुए सुकून के चेहरे को एक तक देखने लगे जो पूरे तरह पीला पड़ चुका था, जैसे उसमें जान ही न हो। वो तीनों सुखी के पास बेड पर बैठ उसको एक तक देखने लगे। क्रियांश सुकून के गालों को हल्के हल्के अपने हाथों से सहलाते हुए, यू नो डॉल, You have reached that stage when you will make us lose all control. रियांश सुकून के माथे को चूमते हुए एविल मुस्कान के साथ, लेस्ट यू बिकम completely ours before you turn 18. प्रियांश सुकून के हाथों को पकड़ चूमते हुए, डोंट बी सो ब्यूटिफुल प्रिंसेस दैट वी लूज कंट्रोल. कुछ वक्त बाद सुकून को धीरे धीरे होश आने लगा। वो अपनी पलकों बार बार झपकते हुए अपने आंखों को पूरे तरह खोली तो उसके सामने क्रियांश का चेहरा था जो उसको ही बिना किसी भाव के देख रहे थे। वो उनको देखते उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराते हुए उल्टे हुए बोली, डेविल्स। पर वैसे ही उसके मुंह से आह निकल गई। रियांश झट से सुकून को संभलाते उसको बहुत आराम से बेड लेटा दिया और रियांश थोड़े सख्ती से उसको घूरते हुए बोला, क्या जाने आपको उठाने के लिए कहा था फेरी। सुकून अपने पेट को पकड़ करते और रोते हुए कहने लगी, आ डेविल्स, दर्द हो रहा हमें, आ वो खून डेविल, वो हमारे नीचे से खून निकल रहा है, हम मर जाएंगे डेविल्स, हमें नहीं मारना। सुकून जैसे पैनिक करने शी थी। प्रियांश उसको समझते हुए थोड़े गुस्से से कहने लगा, प्रिंसेस काम डाउन, नथिंग हैपेंड, डू यू अंडरस्टैंड। पर सुकून तो जैसे उसके बेस्ट समझने को ही तैयार नहीं थी और बार बार मरने की बात बोले जा रही थी जो क्रियांश के गुस्से को किस हद तक बढ़ा रहा था उसको जैसे अंदाजा भी नहीं था। पर वो तीनों खुद को कंट्रोल कर रहे थे क्योंकि उन्होंने इंटरनेट से पीरियड से रिलेटेड सारी जानकारी निकली थी। इस टाइम मूड स्विमिंग होना, उनके साथ किस तरह बिहेव करना, हर एक चीज़। इसलिए वो तीनों खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे। पर सुकून का उनसे बार बार दूर जाने की बात कहने की जैसे उनके गुस्से को आउट कंट्रोल कर रहा था। इस बार रियांश गुस्से से थोड़े तेज आवाज से चीखा, नाउ शट अप, इफ एनी मोर वर्ड्स कम आउट ऑफ योर माउथ इट विल नॉट बी गुड फॉर यू फेरी। वैसे ही सुकून एक पल में चुप हो गई और अपने डर और आंसू भरे नजरों से उनके तरफ देखने लगी और उसके आंखों से और ज्यादा आंसू बहाने लगे और वो आचनाक से जोरों से रोने लगी। रियांश उसको देखते अपने हाथों की मुट्ठी कस लिया। क्रियांश सुकून को झट से अपने गोद में लेते उसको चुप कराने की कोशिश करते हुए प्यार से कहने लगा, स्टॉप क्राइंग डोल, नथिंग हैज हैपेंड टू आवर बेबी। पर सुकून वैसे ही जोरों से रोते हुए कहने लगी, डेविल ने हमें डांटा, डेविल ने हमें डांटा, ई ती कटी, डेविल कटी, अब सुकून बिग डेविल से कटी है, ई। रियांश उसको घूर कर देख रहा था क्योंकि वो अजीब से हरकत जो कर रही थी वो उसके हिसाब से कुछ बोला भी नहीं था, बस थोड़ा सा डांटा था और वो हमेशा ऐसे डांटा था। पर वो उसके ही गोद में आते मुस्कुरते रहती, पर अभी तो कुछ और ही हरकत कर रही थी। वही प्रियांश एक नज़र रियांश को देख सुकून को देखते प्यार से कहने लगा, प्रिंसेस विल यू टॉक टू मी। आगे जाने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट माय डियर सब्सक्राइबर्स।